बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.10 को ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आज के लेक्चर का आगाज करूंगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इसकी, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है, उसकी पहली और पांचवी टर्म, इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो आंसर 4/5 आता है। अगर फर्स्ट टर्म 1/2 के बराबर हो तो इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो याद रखें कि जब भी हमें यह कहा जाए कि हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो हमें दो चीजों की अशद जरूरत होती है, एक ए और एक डी। अगर आपने हार्मोनिक सीक्वेंस मालूम करना है ए की जरूरत होगी और डी की, और अगर आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस मालूम करना है तो भी ए और डी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो फिर आपको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर की जरूरत होगी। तो मैं ये फर्ज कर लेता हूं, लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास जो हार्मोनिक सीक्वेंस है उसकी पहली 5 टर्म्स ये वाली हैं। लेट the first 5 terms of harmonic sequence को हम HB भी कह सकते हैं, are 1/A, 1/A plus D, 1/A plus 2D, 1/A plus 3D, 1/A plus 4D। राइट। 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस की आ गई। इनका जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो रेसिप्रोकल इसका आएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल लें और रेसिप्रोकल लेने के बाद वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये मेरे पास देखिए, मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया, तो इसका मतलब है ये मेरे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। According to the given condition, the sum of the first and the fifth term. What is the first term? This is the first term of HP and this is the fifth term of HP. The sum of these two terms is 4/7. According to the given condition, according to the given condition के मुताबिक पहली सम ऑफ फर्स्ट टर्म A1 प्लस A5 का आंसर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 4/7 के बराबर। अब A1 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास A1 और ये है हमारे पास A5। तो 1/A प्लस 1/A प्लस 4D इज इक्वल टू 4/7। रिमेंबर कि मुझे A और D की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, वो A और D की वैल्यूज में इसके अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ जाएगा। उसके बाद इट इज ऑल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज 1/2। also given first term of harmonic progression is 1/A is equal to 1/2. When you will take the reciprocal of this one, you will get A is equal to 2. A तो आपको मिल गया। अब अगली प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो ए की वैल्यू है इसको उठाकर मैं 1 में पुट करूंगा। तो इसको कर दें जी पुट इन 1, पुट इन 1 के अंदर पुट करो तो क्या आएगा आपके पास,
ए की जगह पे 1 पुट करने से हमें डी मिलने वाला है, ये देखिए 1 ओवर ए की जगह पे आ गया 2 प्लस 1 ओवर ए की जगह पे आ गया 2 प्लस 4d इज इक्वल टू 4/7। इन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप हमने डी चूंकि कैलकुलेट करना है तो डी वाली टर्म्स को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को उठाकर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये उधर जाके नेगेटिव बनेगा -1/2। अब बारी है इस कैल्शियम लेने की। इसका एलसीएम आएगा 14, 7 2s are 14, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 2 7 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल हैव 1 over 14, 1 over 2 plus 4d। अब जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 plus 4d will be equal to 14 and 4d is equal to 14 minus 2, 4d is equal to 12, तो therefore d is equal to 3। आपने d कैलकुलेट कर लिया, आपने a कैलकुलेट कर लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब सीक्वेंस निकालना जो है वो आपके लिए इंतहाई आसान हो गया। सीक्वेंस है हमारा, पहले हम ऐसा करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस निकाल लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो a1 इज इक्वल टू a, 2 के बराबर आ गया। a2 किसके बराबर आएगा, a प्लस डी, 2 के अंदर d को ऐड किया, आंसर आ गया 5 के बराबर। a3 किसके बराबर आ गया, a प्लस 2d, 2 प्लस d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 6 आ गया, तो आंसर आ गया 8 एंड सो ऑन। देयरफॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस इज, देयरफॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज किसके बराबर आ गई, 2 5 8 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन विल बी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगी, 1 over 2, 1 over 5, 1 over 8 सो ऑन। तो ये था आपका रिक्वायर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, और अब हम इससे अगला क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंटरेस्टिंग। इफ ए जी एच आर द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन रिस्पेक्टिवली ऑफ ए बी, अगर ए बी का अर्थमेटिक, ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन एच है, तो आपने रिजल्ट साबित करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, यानी स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन। ये हमने साबित करना है। उसके बाद ये मैंने ग्रीन कलर का, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, एंड शो दैट ए जी एच आर इन जी पी, यानी ए जी और एच मिलके क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आइए हम इस चीज का प्रूफ देखते हैं कि आया जी स्क्वायर ए एच के बराबर है अगर ए जी एच अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। तो इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट बिकॉज ए जी एच आर अर्थमेटिक मीन, geometric mean and harmonic mean between A and B, between A and B। तो therefore A किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या था, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या था, G इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और हार्मोनिक मीन का फार्मूला h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। वी वांट टू प्रूव, अब हम साबित क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव, हम साबित करना चाहते हैं कि जी स्क्वायर किसके बराबर है, ए एच के बराबर। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लेते हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब जी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर
जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल, और ये प्लस माइनस, प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है और माइनस का अगर स्क्वायर होगा तो वो भी प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड वो किसके बराबर है? ए एच के बराबर। ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और एच की वैल्यू क्या है? 2ab ओवर ए प्लस बी। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, 2 के साथ खत्म। ये आ गया ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। यही आपने साबित करना था कि जी स्क्वायर और ए एच आपस में बराबर होंगे। अब ये जो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया है, शो दैट ए जी एच आर इन जीपी। अब मैंने साबित करना है कि ये तीनों मिलके क्या करते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मुझे शो करना पड़ेगा कि इनकी कॉमन रेशियो सेम है। नाउ वी प्रूव, now we prove A G H R in GP। ये मिलके क्या करते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। अगर हमने किसी का इसका नाम नहीं लिखा हुआ तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है? नंबर 1 can be written as, कैसे लिख सकते हैं आप? G इंटू G इज इक्वल टू ए एच। अब अगर मैंने ये साबित करना हो कि ए जी एच आर इन जीपी में है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो हम क्या कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। तो अब इसी तरह की जो है ये चीज मैं साबित करने जा रहा हूं कि G ओवर A और H ओवर G, इस तरह का रिजल्ट मैं साबित करूंगा। तो इस A को उठाकर इधर ले आए। ये जो A है इसको मैंने उठाकर मैं इधर ले आया, और इस G को उठाकर उधर ले जाएं, H ओवर G। ठीक है, अब देखें ये G ओवर A इज इक्वल टू H ओवर G। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A, G और H ये क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि देखें इनकी कॉमन रेशियो सेम आ गई। ठीक है ना, ये साबित करने के लिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये रिजल्ट पहले ही निकाल के रख लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने ये साबित कर दिया कि ये देखें ये इसकी कॉमन रेशियो, ये A सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय द सेकेंड टर्म। तो ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए ये तीनों मिलके क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। राइट, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिलता जुलता है। फाइंड ए जी एच। पहली बात तो यह है कि आपने ए जी और एच मालूम करना है, उसके बाद शो करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। इसके डिफरेंट पार्ट हैं, इसमें से एक पार्ट मैं करता हूं, बाकी इसके पार्ट आप खुद हल करेंगे। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड ए जी एंड एच। गिवन a is equal to -2, b is equal to -6। अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा? a plus b divided by 2, and after simplification you will see that your answer is -4. So the value of a is -4. Let us suppose that this is our number 1. Now I would like to find geometric mean between a and b. The formula of geometric mean between a and b is plus minus square root of ab. What is the value of a? That is equal to -2. And what is the value of b? That is equal to -6. And after simplification, your answer is square root of 12. Let us suppose that this is number 2.
हम इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, कहीं ये भाग ही ना जाए। उसके बाद हमने निकालना है हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। उसका फार्मूला क्या था? h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। 2 इंटू ए की जगह पे आ गया -2, बी की जगह पे आ गया -6, ए की जगह -2, बी की जगह -6 ओवर -2 -6। तो ये ऊपर आ गया 6 2s are 12, 12 2s are 24 divided by -8. Ultimately, after simplification, your answer is -3. Therefore, the harmonic mean किसके बराबर आ गया? -3 के बराबर आ गया। Now, what I have to prove? I have to prove g square is equal to ah. Now, we shall show. अब हम शो मारेंगे। किस बात की शो मारनी है हमने? कि जी स्क्वायर और ए एच आपस में बरोबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड जी स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ +-12, +-12 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, आंसर आ गया 12 के बराबर। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो क्या है? दैट इज इक्वल टू ए एच। ए की वैल्यू क्या है? -2। एच की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है -4। ए की वैल्यू -4, एच की वैल्यू -3। तो माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So sweetie and cutie students, ultimately your answer is equal to g square is equal to ah। यही आपने करना था। आपने अर्थमेटिक मीन निकालना था, निकाल लिया। ज्योमेट्रिक मीन निकालना था, निकाल लिया। हार्मोनिक मीन निकालना था, निकाल लिया। फिर साबित करना था g square is equal to ah, प्रूफ कर दिया हमने। राइट। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, पहले तो हमें फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि a बड़ा है g से, g बड़ा है h से। मैंने आपको बताया था कि जब हम ये कहते हैं ना a इज ग्रेटर देन g, ठीक है। अब देखिए मगरमच्छ का मुंह ऐसे बड़ा होता है ना, तो मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है, तो ये देखिए मगरमच्छ का मुंह है, तो जो मगरमच्छ के मुंह की तरफ जिसकी डायरेक्शन होगी वो बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये मुंह में जा रहा है तो इसलिए ये क्या होगा? मगरमच्छ के मुंह के अंदर जा रहा है तो ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमने पहले तो इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर साबित करना है कि a जो है वो g से बड़ा है और g h से बड़ा है। ये देखें, इसमें ये उसी वक्त मुमकिन होगा इफ a एंड b आर पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो फिर a बड़ा होगा g से, g बड़ा होगा h से। और अगर इफ a एंड b आर नेगेटिव तो फिर ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, फिर a इज लेस देन g, g इज लेस देन h, ठीक है। इससे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें आप देखेंगे कि जब a भी नेगेटिव आएंगे तो ये इनक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a है मेरे पास 2, b है मेरे पास 8। जस्ट मैंने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने हैं। a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर आ गया? 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। अल्टीमेटली योर आंसर इज 5। g इज इक्वल टू, उसने पॉजिटिव की बात की है तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीन 2 × 8, योर आंसर इज 16। 16 जो है स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो आंसर रह जाएगा हमारा जस्ट 4। उसके बाद h का फार्मूला क्या है? 2ab ओवर a प्लस बी। 2 × 2 × 8 डिवाइडेड बाई 2 + 8। तो ये आ गया 8 2 16, 16 2 12, 12 डिवाइडेड 32। 32 को जब आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 3.2। तो नाउ यू कैन सी दैट 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 3.2 से। 5 क्या है? ये है अर्थमेटिक मीन। 4 क्या है? ये है ज्योमेट्रिक मीन। और 3.2 क्या है? ये है हार्मोनिक मीन। तो यही आपने प्रूफ करना था। अब इससे अगला क्वेश्चन 15 जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, उसमें a और b की वैल्यूज नेगेटिव होंगी और आप देखेंगे कि इनक्वालिटी चेंज होगी। तो ये रिजल्ट आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में जो है वो ये आपको आ सकता है
कि ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच, इफ आगे वो कंडीशन देगा ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव, इस तरह कंडीशंस बना के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं इसके। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेम स्टेटमेंट है, लेकिन देखें इनक्वालिटी चेंज हो गई। ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच। यहां पे है ए इज लेस देन जी, जी इज लेस देन एच, लेकिन ए और बी दोनों नेगेटिव हैं। यहां पे ए और बी दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। यहां पे जी पॉजिटिव था, यहां पे हम जी की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि ए और बी जो नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर चल रहे हैं, तो जी की वैल्यू भी नेगेटिव ही कंसिडर की जाएगी। राइट राइट। ए आपके पास है -2, बी इज इक्वल टू -8, तो ए की वैल्यू आ गई a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, -2 - 8 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज -5। g इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो यहां पे आ गया -2 इंटू -8 16 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो -4 रह जाएगा। उसके बाद h को कैलकुलेट करते हैं, 2ab ओवर a प्लस बी, 2 इंटू ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई -2 -8, तो ये आ जाएगा -3.2। तो अब ये देखिए -5 जो है ये छोटा है -4 से, -4 छोटा है -3.2 से, तो ये किसकी वैल्यू थी? ये तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू थी। तो अर्थमेटिक मीन छोटा हो गया ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन छोटा होगा हार्मोनिक मीन से। तो अब टाइम है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।